Hello dear friend, here I am Vijay Raj. Today we will talk about समाकलन इंटीग्रेशन। पिछली दो वीडियो हमने आपको ये बताया था कि कांस्टेंट हिंदी में नेतांक क्या होते थे। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि d/dx जिसे हम लोग अवकलन के नाम से जानते हैं, अगर इसके साथ में कोई भी नेतांक लगा होता है तो इसका मान 0 क्यों होता है, या फिर अगर 1 का हम लोग क्या निकालते हैं, समाकलन निकालते हैं जिसे हम लोग d/dx और इंटीग्रेशन साइन से दिखाते हैं, इसका मान x क्यों होता है। तो अगर आप इस लॉजिक को पता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो गिवन है, वहां पे जाकर आप इसे विजिट कर सकते हैं और देखने के बाद पता कर सकते हैं फुल प्रूफ के साथ कि कांस्टेंट का अवकलन 0 क्यों होता है, कांस्टेंट का जो अवकलन होता है 0 क्यों होता है, और कांस्टेंट का जो समाकलन इंटीग्रेशन होता है वो x क्या होता है। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। ओके, आज हम तुम्हें ये बताएंगे कि अगर मान लो हमारे पास एक ही फलन है, जैसे x, क्या है x। अच्छा, जो बच्चे नहीं जानते एक बात तुरंत बता दे रहे हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं अवकलन की, किसी बात करते हैं अवकलन, हमने कहा x का अवकलन निकालो, तो x का अवकलन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि इसके साथ में d/dx ना लगा हो। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, x का अवकलन तभी निकाल पाएंगे जब इसके साथ में d/dx लिखा हो। क्या लिखा हो? d/dx। दूसरी बात करते हैं, जैसे हमारे पास बात करते हैं समाकलन की, किसकी बात करते हैं? समाकलन। समाकलन जैसे हमने कहा x का क्या निकालो? समाकलन। तो इस x का समाकलन हम तभी निकाल सकते हैं जब इसके साथ में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा हो, यहाँ क्या लगा हो? dx लगा हो, तभी इस चीज का समाकलन हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये जो बातें आपको पता चल गई होंगी कि जो अवकलन है वो d/dx से दिखाया जाता है, और जो समाकलन है वो इंटीग्रेशन साइन जो s जैसा कुछ ऐसा कुछ बना होता है उसको और उसके बगल में dx लिखने से वो समाकलन बन जाता है। ओके, अब हम लोग बात ये करने वाले हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई फलन यहाँ पे x लिखा है, अब इसके साथ में दो चीजें हो जाए, मतलब कि पहले हमें इसका इंटीग्रेशन, हमारे पास x लिखा था, हमने कहा इस x का इसके पहले इंटीग्रेशन लगा है, और इसी के साथ साथ में इस पूरे का क्या निकालना है, हमें d/dx मतलब कि क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। ये दोनों बातें बताती हैं कि इसका समाकलन निकालो, पहले क्या निकालो? समाकलन कलन, और ये हमें बताता क्या निकालो? इसका अवकलन निकालो। अच्छा, अवकलन मतलब कि इस x का हमें सबसे पहले समाकलन और उसके बाद अवकलन दोनों निकालना है। तो आपको हम बताए दे रहे हैं कि इस पूरे का मान कितना होता है? पूरे का मान होता है x। कितना होता है? x। अब बात करेंगे कि इस पूरे का मान ये जो है हमारे पास, इस पूरे का मान बराबर होता है x। ये कैसे आया, चलो बात करते हैं। तो हमारे पास लिखा था x इंटीग्रेशन dx, और बाहर क्या लगा था हमारे पास? d/dx। ओके, इसको हल करना है। देखो इधर, यहाँ पे एक बात समझो। पहली बात तो हमारे पास, हम पिछली क्लास में ये आपको बताते चले आ रहे हैं कि जो समाकलन होता है, ये जो समाकलन होता है ना, समाकलन, ये समाकलन पता क्या होता है? समाकलन अवकलन जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अवकलन एक मिनट, अवकलन के क्या होता है? विरुद्ध काम करता है। क्या काम करता है? विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब होता है उल्टा। विरुद्ध मतलब क्या होता है? उल्टा। मतलब कि जो समाकलन होता है ना, वो अवकलन के विरुद्ध काम करता है। विरुद्ध काम करता मतलब क्या, कि जैसे मान लो ये जो d/dx होता है ना, ये जो हमारे पास अवकलन के नाम से जाना जाता है, ये क्या होता है? समाकलन के क्या बोलता? उल्टा काम करता है। मतलब कि कुछ इस प्रकार से, किस हिसाब से? मतलब कि समाकलन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? समाकलन के लिए इंटीग्रेशन साइन और dx लगा दी, ये बात है। मतलब कि ये, इसे हम लोग समानुपाती बोलते हैं। मतलब कि जो d/dx होता है ना, ये क्या करता है? इंटीग्रेशन dx मतलब कि क्या बताता है? अवकलन के बारे में बताता है, मतलब कि उल्टा सुल्टा होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब बाकी आपको पता चली गई इसके बारे में, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे हमें पता है कि जो अवकलन होता है, अवकलन, अगर इसको समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो अवकलन क्या होता है? इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल, हिंदी में बोलते हैं समानुपात। ये समानुपाती होता है 1/, समाकलन के। किसी होता है? समाकलन के। मतलब ये क्या होते? उल्टा सुल्टा होते हैं। क्या होते? उल्टा सुल्टा। अच्छा, अब एक काम करो ना यार, तो यहाँ पे हमारे पास ये जब उल्टा सुल्टा है तो यहाँ पे जो dx होगा, अच्छा अवकलन किसे दिखाते हैं? d/dx। किसे दिखाते हैं? d/dx। और ये d/dx हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/,
समाकलन के लिए क्या दिखाते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन साइन और डीएक्स दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, डीएक्स। तो ये क्या है, अच्छा समाकलन मतलब क्या होता है, समाकलन मतलब होता है बराबर। तो यहाँ पे समाकलन लगाओ या फिर इसको हम लोग डी बाई डी एक्स और बराबर 1 बटे इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ क्या लगा सकते हो, डीएक्स लगा सकते हो। अब ये हमारे पास क्या आ गया, समीकरण आ गया। अच्छा अब रुको, मतलब क्या निकला कि जहां पे डी बाई डी एक्स लिखा है वहां पे 1 बटे इंटीग्रेशन और डीएक्स लग सकते हैं, रख दो। तो देखो जब यहाँ पे लिखा हमारे पास क्या है, डीएक्स, तो हमारे पास जो डीएक्स रखा हम कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन और डीएक्स लगा देंगे। देखो जब इंटीग्रेशन क्या लिखा, डीएक्स, तो इसके स्थान पे रख दो हमारे पास, तो 1 बटे इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पे आ गया डीएक्स, और बगल में हमारे पास क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था इंटीग्रेशन का साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया, और यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स का डीएक्स, कितना हो गया, एक्स का डीएक्स। इंटीग्रेशन यहाँ पे नीचे कितना मान लो, 1 मान दो, ऊपर नीचे कट जाती है, यहाँ पे ये कट गया और यहाँ पे डीएक्स बच गया। यहाँ पूरे कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 1 कभी लिखा नहीं जाता, कितना बच गया, केवल एक्स बच गया, कितना बच गया, एक्स। तो यही बात तो चिल्लाते चले आ रहे हैं कि मतलब कि जब हमारे पास किसी भी एक फलन के ऊपर, फलन क्या होता है, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, साइन थीटा, कास थीटा है, एक की पावर एक्स है, लाग है, ये फलन होते हैं। अगर किसी फलन के ऊपर एक समय पर ही एक साथ ही समाकलन तथा अवकलन दोनों चढ़े होते हैं तो वे एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, अंदर जो लिखा होता है वही हमारे पास मान आ जाता है। ये कैसे हुआ हमने आपको बता दिया। अगर समय आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ और देखो हमने क्या बताया। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसको मिटा दे रहे हैं। अच्छा अब फटाफट लिखेंगे। हमने कहा पहला सवाल, हमने कहा कि हमारे पास साइन थीटा, हमारे पास क्या है, साइन थीटा, हमारे पास क्या है, साइन, चलो इसको एक्स लिख लेते हैं, साइन एक्स। हमने कहा कि इसका क्या निकालो, पहले इंटीग्रेशन निकालो और इसके बाद इसका जितना भी मान आए इसका क्या निकालो, डी बाई डी एक्स निकालो, मतलब कि क्या निकालो, अवकलन निकालो। अच्छा इसका मान कितना हो जाएगा, अब तुमको लगाने का उसका नहीं, शॉर्टकट क्या हो गया, ये जो हमारे पास ये है और इंटीग्रेशन वाले ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, अंदर जो भी लिखा होगा हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि साइन एक्स कितना आएगा आंसर। तो इस पूरे सवाल का आंसर कितना आएगा, साइन एक्स आएगा। दूसरा देखो, जब हमने कहा कि डी बाई डी एक्स और यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन e की पावर x का क्या लिखा है, dx, हमने कहा इसका आंसर निकालो, कितना निकलेगा, तो ये वाला, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो बीच में लिखा था e की पावर x हो गई, हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो आपने सटाक मतलब कि बहुत ही कम समय में आप बता सकते हैं कि मान क्या होगा। अब कैसे होगा हमने मतलब कि विद प्रूफ आपको बता दिया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, मिटा रहे हैं। अच्छा इसको, अच्छा हम दूसरे तरीके से भी शॉर्ट मतलब कि हल कर सकते हैं। देखो दर, जैसे हमने कहा कि डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स का डी एक्स, हमने कहा इसका मान x होगा। एक तरीका तो क्या होता है, इस d बाई डी एक्स पे मतलब कि ये क्या होता है, d बाई डी एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, d बाई जो डी एक्स होता है बराबर होता है 1 बटे इंटीग्रेशन डी एक्स की, इसके बराबर होता नहीं होता है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से हल कर सकते, कैसे, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे ds लिखा है, यहाँ पे ds लिखा है, यहाँ पे 1 मान लो, ये कितना हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे d लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, इंटीग्रेशन का x लिखा है, हमारे x लिखा है, इतना बचा। इसको हल करो, हमको किसके बराबर लाना है, x बराबर लाना है। अच्छा d यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, d बता रहा है अवकलन के बारे में, अवकलन के बारे में। और जो ये वाला जो चिन्ह है, ये जो s की तरह बना है, ये किसके बारे में बता रहा है, समाकलन के बारे में बता रहा। एक काम करो आप, देखो जो d होता है वो क्या होता है, 1 अपान किसके बराबर होता है, समाकलन की, मतलब कि जो अवकलन होता है समाकलन का उल्टा होता है। जो चीज उल्टा होती है उसको एक के नीचे लिख दिया करो। हमने कहा कि बताओ x का उल्टा क्या होगा, तो x का उल्टा कितना होगा, एक के नीचे x को लिख दो, उल्टा y x बटे y x होगा। हमने कहा 2 का उल्टा कितना होगा, हमने क्या कहा, उल्टा जब भी बोला जाए तो उसको एक के नीचे लिख दो, तो 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। तो जब हमने कहा कि जो समाकलन होता है अवकलन उल्टा होता है, तो जब अवकलन का उल्टा दिखाना है तो अवकलन बराबर 1 अपान समाकलन हो जाएगा। उल्टा मतलब होता है, उल्टा मतलब होता है 1/2 के नीचे। एक काम करो, सारे मान उठा के यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे देखो दर, तो जहाँ पे d लिखा है तो d किसके बराबर है, 1 अपान समाकलन के बराबर है। यहाँ देखो दर, तो d किसके बराबर है, 1 अपान समाकलन, तो 1 अपान समाकलन और बगल में क्या लिखा था, मल्टीप्लाई में समाकलन और बट्टे में यहाँ क्या लिखा था, x। अच्छा ये निशान सब लोग 5 ना समझ लेना, ये 5 नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, और लगा था यहाँ पे x, हमने यहाँ पे x लिख दिया। यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब कि समाकलन, हिंदी में समाकलन यहाँ पे, समाकलन यहाँ पे, नीचे मान लो 1, ये होगा कैंसिल, बचा 1 1 1 1 कभी लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या लिखा था हमारे पास, x आ गया हमारे पास आंसर। तो देखो तो हमने बताया था ना कि इसका मान कितना होता है, x होता है, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो ये भी क्या था, एक दूसरा तरीका था जिससे आप प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन के साथ में अगर इंटीग्रेशन मतलब कि समाकलन, डिफरेंशिएशन मतलब कि अवकलन साथ साथ में आते हैं तो वे चीजें क्या हो जाती हैं, एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। ओके,
ला 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 ला। अब जल्दी से हम लोग करते हैं, जैसे हमने कहा कि 2x प्लस का 5 है, हमने कहा इसका पहले निकालो क्या, इंटीग्रेशन का dx निकालो, उसके बाद इसका जितना भी मान आए कितना निकालो, ds निकालो, क्या निकालो, d/ds निकालो। अब जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या काम करेगा, पैनेसिया रामबाण काम करेगा, क्योंकि बड़ी शॉर्ट ट्रिक है। इसका मान कितना होगा, फटाक से हमने यहाँ क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5 कितना होगा, 2x प्लस 5। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि यहाँ पे जो d/ds ये अवकलन क्या करेगा, इस इंटीग्रेशन साइन को और ds को खत्म कर देगा, अंदर वाला क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितने शार्ट तरीके से किसी भी सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक सवाल और लेते हैं। हमने कहा कि log x इंटू e की पावर x का पहले क्या निकालो, d/d मतलब कि समाकलन निकालो, उसके बाद क्या निकालो, इसका अवकलन निकालो। कैसे करेंगे, वही पुराना तरीका, ये d/dx इसको और इसको खत्म कर देगा, बीच वाला क्या बच जाएगा हमारे पास, log x और e की पावर x बच जाएगा, और प्लस में से तो हम लगाते ही चलेंगे, तो ये हमारे पास क्या क्या आंसर आ गया। अगर आपको ये शॉर्टकट पता चल गया है तो एक काम करो, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने सभी दोस्तों के बीच में क्या करो, इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि जो हमारे पास प्लेटफॉर्म होल मस्ती है चैनल है, ये आगे ग्रोथ कर सके, जिससे कि इस प्रकार की जो जहर वाली वीडियो है हम अपने इस चैनल पर डाल सकें और इससे हमारा चैनल मतलब कि डेवलप हो चुके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।